बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम शफीक और ईमान है और जिस कंपनी से रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम ब्राइट ब्रदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। आज हम बहरिया इनक्लेव में हैं और यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है वो 6.5 किलोवाट का है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि 6.5 किलोवाट अगर जो आप ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपको उससे कितनी जनरेशन होती है, इसी तरह आपको कितनी माहाना सेविंग हो सकती है और आपको इसकी जो डिटेल्स हैं तो एंड तक ज़रूर इस वीडियो में देखें और इसके हम प्राइस के बारे में भी आपसे डिटेल्स शेयर करेंगे। चलते हैं सबसे पहले इस अगर जो साइट की बात करें जहाँ पे हमने 6.5 किलोवाट ऑन ग्रिड विद नेट मीटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। पैनल्स जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं वो JA545 मोनोपैक हाफ कट सेल्स के हैं। जैसा कि जितने भी टॉप टियर 1 में JA, लॉन्जी, ट्रिना जिनको और कैनेडियन, ये वो टॉप 5 कंपनीज़ हैं जिनके सोलर पैनल्स इस टाइम दुनिया में सबसे अच्छे माने जाते हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। इसी तरह यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया है वो एच बीम एलिवेटेड स्ट्रक्चर है। वैसे तो स्ट्रक्चर में बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे गैल्वेनाइज आता है, L2 है, L3 है। और इस स्ट्रक्चर लगाने का मकसद ये होता है कि एक तो इसकी जो मीन्स लॉन्ग लास्टिंग है, लाइफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो आपका GI स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, इसका जो वेट बेयरिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर, बिकॉज गार्डर्स का यूज़ किया जाता है और उसके ऊपर भी हम गाड़ी जो 10 गेज की है वो इस्तेमाल करते हैं। मेक श्योर करते हैं, जैसे पैनल्स की लाइफ की बात की जाए तो 25 ईयर्स लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी आती है, 12 ईयर्स प्रोडक्ट वारंटी के साथ आता है। और इन्वर्टर की भी बात की जाए तो मिनिमम 5 ईयर्स वारंटी के साथ आता है। तो सिमिलरली हमारी कोशिश होती है स्ट्रक्चर भी स्पेशल स्ट्रक्चर लगाएं साइड्स पे, ताकि स्ट्रक्चर की भी उतनी ही प्रोलॉन्ग लाइफ हो जितनी बाकी इक्विपमेंट की होती है। बिकॉज ये वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो मेक श्योर करें इक्विपमेंट की जो सिलेक्शन है, सिमिलरली किसी भी वेंडर की कंपनी की सिलेक्शन करें, ताकि आपको जो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट आप इस पे लगा रहे हैं ताकि वो आपको फॉर द फ्यूचर उससे आप उससे रिटर्न्स भी अकॉर्डिंगली ले सकें। और इसी तरह हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया है वो 10 किलोवाट से ऊपर का यहाँ पे अभी हमने इंस्टॉल किया है। रीज़न ये है, जो कस्टमर है उनका प्लान है फ्यूचर में इसको एक्सपेंशन का। करंटली ये जो घर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वेरी सून जो फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी उसके बाद दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सिस्टम एज वेल। इसी वजह से हमने जो इन्वर्टर की यहाँ पे सिलेक्शन की वो 10 किलोवाट की सिलेक्शन की। और जो इन्वर्टर है वो होपविंड है, जो OEM है वो एनर्जी की तरफ से है। होपविंड भी अच्छे इन्वर्टर्स में आता है, जैसे अदर इन्वर्टर्स हैं। इसी तरह इसमें भी जो अगर जो बात की जाए 2 ड्यूल एम्पेपिटीज के साथ आता है बिल्ट इन। इसी तरह इसमें बिल्ट इन टाइप 2 की AC और DC साइड पे एस्पिडीज हैं। इसी तरह इसकी भी अपनी जो होपविंड क्लाउड के नाम से एक एप्लीकेशन है, अगर जो आप इंस्टॉल कर लेते हैं, अगर आपके घर वाईफाई है तो उसके थ्रू आप अपनी जनरेशन का एनालिसिस कर सकते हैं 24/7। और सिस्टम की जैसे मैंने लाइफ की बात की, जो मींस ऑन एवरेज जो लाइफ है, वैसे किसी भी ऑन ग्रिड सिस्टम की ऑलमोस्ट 20 से 25 इयर्स इसकी जो एक लाइफ होती है, यानी कि आप इतनी देर तक इससे रिटर्न्स ले सकते हैं। अगर हम इसकी बात कर ले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, आप कोई भी सिस्टम लगाते हैं 5-10 किलोवाट या वट एवर मीन्स इवन इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूज़ के पे भी, तो जो जनरली कमर्शियल या इंडस्ट्रियल में आपका जनरली जल्दी ROI आ जाता है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल। अगर जो ऑन ग्रिड का और हाइब्रिड का थोड़ा ROI लेट आता है। फॉर एग्जांपल 5 इयर्स भी लग जाते हैं, 6 इयर्स भी। लेकिन ऑन ग्रिड में जनरली आपको 3.5 से 4 इयर्स में आप अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। यानी कि जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट आज उस पे एक्सपेंस इन द शेप ऑफ किया है, वो आपसे 3.5 सालों में आप उससे रिटर्न्स ले लेते हैं। उसके बाद ये जो सिस्टम है या ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको बेनिफिट्स दे रही होती है। सोलर की अगर जो बात करें, एक हर घर की ज़रूरत है। बिकॉज़ कुछ अर्सा पहले की बात कर लें तो शायद सोलर जो थी वो एक आप कह लें कि लग्ज़री थी या एक्सपेंसिव इक्विपमेंट था, और लोग उसको एक कह लें कि एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से इंस्टॉल करते थे। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर जो हम 10-11 साल का मैं अपना एनालिसिस करूँ, तो अब राइट नाउ जो सोलर है वो एक नेसेसिटी बन चुकी है हर घर की। और स्पेशली अगर जो आप घर जिस टाइम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे ये कस्टमर ने कह लें कि एक वाइज स्टेप लिया कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ही उन्होंने एक स्टेप ले लिया। लेट्स सपोज इस सिस्टम की जो कॉस्ट थी 13 लाख, बिकॉज आप घर पे जो बाकी इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, पेंट कर रहे होते हैं, डोर्स इतने एक्सपेंसिव लगा रहे होते हैं, इसी तरह आप इक्विपमेंट है, एयर कंडीशंस लगा रहे होते हैं। अगर आप उस पर सोलर लगा दें तो ये फॉर एवर की आपकी जो है लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट है। किसी भी बाकी इक्विपमेंट की बात कर लें तो इतनी लाइफ नहीं होती जो जितनी सोलर की होती है, बिकॉज पैनल्स के वियर एंड टियर नहीं होती। इसी तरह ऑन ग्रिड इन्वर्टर की इतनी वियर एंड टियर नहीं है। दो हाइब्रिड इन्वर्टर्स में कुछ इश्यूज आते हैं एज कम्पेयर टू अगर जो हम ऑन ग्रिड
उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है किसी भी ऑन ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम में चैलेंज ये होता है कि आपकी कुछ अरसे के बाद बैटरीज आपने रिप्लेस करवानी है, चाहे वो लिथियम आयन हो, चाहे वो सुपर कैपेसिटर हो, चाहे वो ट्यूबुलर हो, चाहे वो लेड एसिड हो, VRLA, कोई भी टाइप की बैटरी हो, एवरी बैटरी है सर्टेन लाइफ, और उसके बाद आपने एक हैवी इन्वेस्टमेंट हाइब्रिड सिस्टम में करनी होती है। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे कंसिस्टेंटली आपकी लोड शेडिंग होती है, फ्रीक्वेंटली होती है, तो फिर तो डेफिनेटली आपको हाइब्रिड सूट करता है। उसके लिए भी हमारी कोशिश ये होती है कि कस्टमर को कंप्लीट हाइब्रिड पे शिफ्ट ना करें, पार्शियल हाइब्रिड पे करें, ताकि कॉस्ट जो है उसकी मिनिमम हो, उसका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, या जिसे आप नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, NPV, वो जल्दी आए एज़ कम्पेयर टू आप कंप्लीट हाइब्रिड सिस्टम पे सारे का सारा सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो और जैसे कि ये एरिया बहरिया इनक्लेव है, यहाँ पे भी लोड शेडिंग नहीं होती इतनी, तो इस वजह से इन्होंने जो सिस्टम का इंतखाब किया, जो हमने भी प्रपोज़ किया, वो इनको ऑन ग्रिड सिस्टम की सिलेक्शन थी। और यहाँ पे जितने भी हमारे पहले भी सिस्टम्स लगे हुए हैं, चाहे बहरिया टाउन या बहरिया इनक्लेव की बात कर लें, तो मोस्टली हम यहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, ये लोड इंडिपेंडेंट है। आपका कोई भी सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम, आइदर वो बैटरीज उसके साथ लगती हैं, तो उसकी जो डिपेंडेंसी है वो लोड पे होती है। अगर जो आप लोड कुछ हद से ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, लेट्स सपोज 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, उस पे 6 या 7 किलोवाट का लोड उस पे डालेंगे, तो इन्वर्टर ओवरलोड देके, बीप देके एरर आ सकता है। और इन्वर्टर की इसी तरह लाइफ भी ओवरलोड मुसलसल करते रहेंगे, तो उसकी लाइफ वियर एंड टियर ज़्यादा होता है। ऑन ग्रिड में ऐसा आपको किसी किस्म का खदशा नहीं होता, चाहे आपने 10 किलोवाट पे 20 किलोवाट का लोड डाल दिए, तो आपका सिस्टम ओवरलोड नहीं होगा। उसकी रीज़न ये होती है कि वो बाईपास हो जाता है, बाकी वो शेयरिंग जो आपदा से है वो ले लेता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग योर लोड शेडिंग, चाहे दिन के टाइम हो, चाहे 10 या 12 का टाइम हो, अगर जो लोड शेडिंग हो जाती है, तो ऑन ग्रिड सिस्टम के पास, आपके पास कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है कि आप उस सिस्टम को मुसलसल उसकी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज़ कर सकें, बिकॉज़ आपने इमीडिएटली सिस्टम को डिस्कनेक्ट करना होता है ग्रिड के साथ, ताकि रिवर्स सेलिंग रुक जाए और पीछे कोई हैज़र्ड, अगर जो लाइन पे कोई काम चल रहा है, तो वो एक हैज़र्ड ना क्रिएट हो। तो कोई भी ऑन ग्रिड में एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ ऑन ग्रिड के बेतहाशा फ़ायदे हैं। लेकिन जैसा मैंने स्टार्ट में बताया था, अगर आप ऐसे एरिया में जहाँ पे मुसलसल लोड शेडिंग है, तो फिर आप ऑन ग्रिड के साथ या तो हाइब्रिड की कॉम्बिनेशन या कर सकते हैं, या मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जितनी आपकी उसमें कॉस्ट की आप जो है उसको बेयर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आ जाए सिस्टम की, अगर जो 6.5 किलोवाट की ऑन एवरेज अगर समर में हम बात कर लें, जनरेशन ऑलमोस्ट ये 700, इवन 750, 800 तक भी आपको पर मंथ में आपको बेनिफिट दे सकता है, इतने किलोवाट और आपको जनरेट करके दे सकता है। और इसी तरह इस सिस्टम की अगर जो हम बात कर लें कॉस्ट की, तो ऑलमोस्ट इस टाइम जो 6.5 किलोवाट है, जैसे हमने यहाँ पे एलिवेटर स्ट्रक्चर के साथ लगाया, एक अच्छा इन्वर्टर, बाकी हमने सारे जो एक्स्ट्रा सेफ्टीज़ भी लगाई, जैसे टाइप 2 बिल्ट इन थी एसपीडीज़ के बावजूद हमने डीसी ब्रेकर, डीसी एसपीडी, एसी ब्रेकर, एसी एसपीडी लगाई। सिमिलरली लाइटिंग रेस्टर सेपरेटली हम अर्थ किया। बाकी 2 अर्थिंग की, जिसमें स्ट्रक्चर को, पैनल्स को भी हमने अर्थ किया और एसपीडीज़ को भी किया। तो अगर इस कंप्लीट सॉल्यूशन की बात कर लें, जिसमें सारी ट्रांसपोर्टेशन, ईच एंड एवरी, नेट मीटरिंग, बाई डायरेक्शनल मीटर, बाहर डिस्कनेक्ट स्विच भी लगाया एक सेफ्टी का, जो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इंस्टॉल करते हैं, वो भी हमने 100 एम्पेयर की लगाई। तो ये सारी चीज़ों को मिल मिला के ऑलमोस्ट जो आपकी कॉस्ट बनती है, ऑलमोस्ट 13 लाख समथिंग की आपकी कॉस्ट आती है। अगर आप लोग भी परेशान हैं, किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे लोड शेडिंग भी होती है और चाहते हैं एक अच्छा ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम लगाए, या ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं, बिलों की आप बचत करना चाहते हैं फॉरएवर, तो दैट इज़ द बेस्ट आइडियल सॉल्यूशन। आप नीचे के दिए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने जो ऑर्डर्स है उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा ब्राइट ब्रदर्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में हम आपसे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर सकें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, स्टे ट्यून्ड। जज़ाकल्लाह।